नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 8 जो कि है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, पार्ट 16 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां। तो सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियों के अंतर्गत विभेदी निष्कर्षण को समझ लेते हैं। इस विधि की सहायता से कार्बनिक यौगिकों को उसके जलीय विलयन में से ऐसे कार्बनिक विलायक द्वारा निष्कर्षित किया जाता है जिसमें कार्बनिक यौगिक की विलेयता जल की अपेक्षा अधिक होती है। यानी कि इस विधि की सहायता से हम कार्बनिक यौगिक को उसके जलीय विलयन में से किसी ऐसे कार्बनिक विलायक द्वारा निष्कर्षित करते हैं जिसमें कार्बनिक यौगिक की जो विलेयता होती है वो जल से अधिक होनी चाहिए। जलीय विलयन तथा कार्बनिक विलायक अमिश्रणीय होने चाहिए। यानी कि जलीय विलयन और कार्बनिक विलायक जो है वो आपस में मिश्रित नहीं होने चाहिए ताकि वे दो परत बना सकें जिन्हें पृथक्कारी की द्वारा पृथक किया जा सके। तत्पश्चात यौगिक के विलयन में से कार्बनिक विलायक को आसवन द्वारा दूर करके शुद्ध यौगिक प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। निष्कर्षण से पहले जो विलायक की परत होती है वो यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित की गई है और जलीय परत में कार्बनिक विलायक को यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। परंतु जो कार्बनिक यौगिक होता है वो जल की तुलना में जो दूसरा विलायक होता है उसमें अधिक जो होता है विलेय होता है। इसी कारण जो विलायक परत होगा उसमें कार्बनिक यौगिक इस प्रकार से यहाँ पर घुल जाएगा और जो जलीय परत होगा वो कार्बनिक परत को इस प्रकार से पृथक कर देगी। अब पृथक होने के पश्चात हम इनको आसानी से एक दूसरे से अलग कर सकते हैं एवं कार्बनिक विलायक को हम यहाँ पर आश्रित करके इससे कार्बनिक यौगिक का निष्कर्षण कर सकते हैं। अब हम समझते हैं वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी। वर्ण लेखन शोधन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग यौगिकों का शोधन करने में, किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने तथा यौगिकों की शुद्धता की जांच करने के लिए विस्तृत रूप से किया जाता है। अंतर्ग्रस्त सिद्धांतों के आधार पर वर्ण लेखन को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से दो हैं: अधिशोषण वर्ण लेखन एवं वितरण वर्ण लेखन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अधिशोषण वर्ण लेखन क्या होता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी विशिष्ट अधिशोषक पर विभिन्न यौगिक भिन्न अंशों में अधिशोषित होते हैं। यानी कि यहाँ पर हम एक अधिशोषक लेते हैं और इसमें जो यौगिक के भिन्न भिन्न अंश होंगे उनकी जो अधिशोषित होने की मात्रा होगी वो यहाँ पर भिन्न भिन्न होगी। और इसके अतिरिक्त हम साधारणतः एल्यूमिना तथा सिलिका जेल अधिशोषक के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त करते हैं। निम्नलिखित दो प्रकार की वर्ण लेखन तकनीकें हैं जो विभेदी अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें से सबसे पहला है कॉलम वर्ण लेखन अर्थात अर्थात स्तंभ वर्ण लेखन यानी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसके अतिरिक्त जो दूसरी है वो है पतली परत वर्ण लेखन यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम विभेदी अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉलम वर्ण लेखन। इस तकनीक में कांच की एक लंबी नली
में अधिशोषक भरा जाता है। नली के निचले सिरे पर रोधिनी लगी रहती है। यौगिक के मिश्रण को उपयुक्त विलायक की न्यूनतम मात्रा में घोलकर कॉलम के ऊपरी भाग में अधिशोषित कर देते हैं। तत्पश्चात एक उपयुक्त निछालक, निछालक का अर्थ है दो जो द्रव या द्रवों का मिश्रण होता है, तो उस उपयुक्त निछालक को हम कॉलम में धीमी गति से नीचे की ओर बहने दिया जाता है। विभिन्न यौगिकों के अधिशोषण की मात्रा के आधार पर उनका आंशिक या पूर्ण पृथक्करण हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर जो मिश्रण होगा, यौगिक का जो मिश्रण होगा, उसमें जो भी अंश होंगे, उसमें जो भी अलग अलग प्रकार के उसमें जो अशुद्धियां होगी या जो भी होगी, तो उनका जो अधिशोषक का जो मात्रा है वो अलग अलग है। इसी अधिशोषण की मात्रा के आधार पर ही उनका आंशिक या पूर्ण पृथक्करण हो जाता है। जबकि अधिशोषित यौगिक कॉलम के ऊपर अधिक सरलता से अधिशेष रह जाते हैं, जबकि अन्य यौगिक कॉलम में विभिन्न दूरियों तक नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर दिखाया गया है विलायक को। यहाँ पर यौगिक का मिश्रण क ख ग को यहाँ पर ये मिश्रण है यौगिक के जो एक साथ यहाँ पर मिले हुए हैं। अधिशोषक स्तर प्रवस्था को यहाँ पर दिखाया गया है, जबकि कांच की रुई यहाँ पर लगी होती है। अब जैसी ही यौगिक क ख ग अधिशोषित होंगे, तो इनके अधिशोषित होने की मात्रा जो है वो अलग अलग होती है। इसी कारण यहाँ पर इनकी लेयर जो है वो अलग अलग बनने लग जाती है। और जब ये पूर्ण रूप से अधिशोषित हो जाते हैं, तो ये तीनों अवयवों की अधिशोषित क्षमता के आधार पर तीनों की लेयर जो है वो अलग अलग बन जाती है। और तीनों की जब लेयर अलग बन जाएगी, तो हम इनको आसानी से पृथक कर सकते हैं। अब हम समझते हैं पतली परत वर्ण लेखन विधि। तो पतली परत वर्ण लेखन यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या टीएलसी एक अन्य प्रकार का अधिशोषण वर्ण लेखन है। अब इस अधिशोषण वर्ण लेखन में हम क्या करते हैं, एक अधिशोषक की पतली परत पर मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण होता है। यहाँ पर हम अधिशोषक की पतली परत पर मिश्रण को लेते हैं और उस मिश्रण का इस मिश्रण में जो यौगिक होंगे उसकी जो अ, अधिशोषित होने की मात्रा है वो अलग अलग होगी, और इसी सिद्धांत के आधार पर हम इनको यहाँ पर पृथक करते हैं। अब हम समझते हैं वितरण क्रोमेटोग्राफी। वितरण क्रोमेटोग्राफी स्थिर तथा गतिशील प्रवस्थाओं के मध्य मिश्रण के अवयवों के सतत विभेदी वितरण पर आधारित है। कागज वर्ण लेखन यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी इसका एक उदाहरण है। इसमें एक विशिष्ट प्रकार का क्रोमेटोग्राफी कागज का इस्तेमाल किया जाता है। इस कागज के छिद्रों में जल अणु पार्षित रहते हैं जो स्थिर प्रवस्था का कार्य करते हैं, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। क्रोमेटोग्राफी कागज की एक पट्टी के आधार पर मिश्रण का बिंदु लगाकर उसे जार में लटका देते हैं, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है इस तरीके से। जार में कुछ ऊंचाई तक उपयुक्त विलायक अथवा विलायकों का मिश्रण भरा होता है जो गतिशील प्रवस्था का कार्य करता है। केशिका क्रिया के कारण पेपर की पट्टी पर विलायक ऊपर की ओर बढ़ता है तथा बिंदु पर प्रवाहित होगा। तो जो विलायक होगा वो ऊपर की ओर बढ़ेगा और बिंदु पर प्रवाहित होता है। और जैसे ही बिंदु पर प्रवाहित होगा, तो विभिन्न यौगिकों का दो प्रवस्थाओं में वितरण जो होगा वो भिन्न भिन्न होने के कारण वे अलग अलग दूरियों तक आगे बढ़ते हैं, और इस प्रकार से हम उनको पृथक कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।